नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और आ गया है हमारे हाथ में माल, क्योंकि आज हम Asus VivoBook 14 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एंड देखने वाले 2025 वेरिएंट में कुछ अपग्रेड किए गए हैं नहीं किए गए। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर बहुत ही मिनिमल कंटेंट है, जैसे कि लैपटॉप मिल जाएगा, साथ ही में एक 45 वोल्ट का चार्जर जो कि टाइप सी चार्जर नहीं है, ये पुराने वाला जो गोल वाला आता था वही है। एंड उसी के अलावा तुम्हें एक यूजर गाइड मिल जाएगी, साथ ही में एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट का एक कार्ड मिल जाएगा। बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। सो बिल्ड वाइज मुझे बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगी है और मेटेलिक फिनिश इसमें तुम्हें देखने को मिलती है। उसी के साथ जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है, तो चुभेंगे नहीं अब तुम्हें। बाकी ऊपर की तरफ Asus VivoBook की ब्रांडिंग है। टॉप लिड फ्लेक्स और कीबोर्ड फ्लेक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी फील नहीं होता और स्क्रीन वोबल भी ऑलमोस्ट नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है। नीचे की तरफ डाउन फायरिंग स्पीकर बाय सोनिक मास्टर एंड नीचे की तरफ ही तुम्हें एयर वेंट्स भी मिलेंगे। अब ये जो लैपटॉप है वो 180 डिग्रीज तक ओपन हो सकता है, बट तुम इसे वन हैंड से ओपन नहीं कर सकते। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं कहूंगा सही है, क्योंकि ना इसका वेट ही बहुत कम है, जो कि सिर्फ 1400 ग्राम है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें तुम्हें इंटेल की तरफ से i3 1315U प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 6 कोर 8 थ्रेड, जिसमें 10 MB का कैच एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.5 GHz तक मिलने वाली है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिलते हैं और अगर रैम की बात करें तो 8 GB ऑफ DDR5 32 MHz वाली रैम मिलती है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की NVMe Gen 4 SSD मिलने वाली है, सो स्पीड्स काफी बढ़िया मिलने वाली है। बाकी मैंने इसके Cinebench स्कोर निकाले एंड Geekbench स्कोर निकाले, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे है, जो कि बिल्कुल एवरेज स्कोर्स है और परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि है ना जैसे ही तुम इसे ओपन करते हो तो बूट टाइम बहुत ही फास्ट है भाई, बहुत फास्ट। अब गेमिंग टेस्ट करते हैं, क्योंकि GTA 5 और Witcher 3 मैं टेस्ट करने वाला हूं और यही गेम मैंने पहले भी टेस्ट किए थे, तो वही वाले रिजल्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि है ना इसमें तुम GTA 5 बहुत इजीली खेल सकते हो, पर सबसे लोएस्ट सेटिंग पे ऑफकोर्स, एंड Witcher 3 भी खेल सकते हो, बट Witcher 3 पहली बार में क्रैश हो जाता है और दूसरी बार में तुम जब लोएस्ट सेटिंग लगाते हो तो प्लेएबल FPS पे तुम खेल पाते हो। अगर पोर्ट्स की बात करें तो मोस्टली पोर्ट्स तुम्हें राइट साइड मिलेंगे और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक पोर्ट मिलेगा USB 2, जो कि 480 Mbps ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करता है। और राइट साइड में तुम्हें टाइप C पोर्ट मिलेगा जो कि 5 Gbps तक की स्पीड ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। एंड साथ ही में तुम्हें USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलेंगे, जो कि टाइप C की तरह ही 5 Gbps तक की स्पीड ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं। एंड ऑफकोर्स इसमें एक HDMI पोर्ट मिलेगा एंड 3.5 mm जैक मिलेगा एंड साथ ही में तुम्हें इसमें DC इन पोर्ट मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स पावर के लिए है। लेट्स टॉक अबाउट कीबोर्ड एंड माउस, क्योंकि कीबोर्ड इसमें वैसे तो तुम्हें 60% वाला ही मिलता है, बट इसमें स्पेसिफिकली है ना तुम्हें जो ट्रैक पैड है उस पे टच में नम पैड भी मिलता है और बहुत ही बढ़िया भी लगता है वो नम पैड। जब टच करके यूज करते हैं तो फील आती है अलग सी कुछ। बट ऑफ कोर्स पहले कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो तुम्हें इसमें 60% का चिकलेट कीबोर्ड मिलता है, जो कि बैकलाइट के साथ आता है। एंड बैकलाइट में इसमें तुम्हें 3 मोड मिलते हैं, ब्राइटनेस के अलग अलग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और जो ट्रांसफर होता है ना एक ब्राइटनेस से दूसरी ब्राइटनेस में, वो बहुत स्मूथ है ना। ट्रैक पैड स्मूथ है और विंडोज के जितने भी गेस्चर है वो सब यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और नम पैड को यूज करना है तो टच में जो बटन दिख रहा है तुम्हें इस पे क्लिक करके रखना है, ऑन हो जाएगा। जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगी तुम टच पैड को, नम पैड को यूज कर पाओगे। और नम पैड को ऑन करने के बावजूद भी तुम ट्रैक पैड को भी यूज कर सकते हो साथ में, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि इसमें तुम्हें 14 इंच की FHD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आती है। सो जब भी तुम एंटरटेनमेंट देखोगी यूट्यूब वीडियोस वगैरह, तो वो बिल्कुल फुल स्क्रीन में हो जाने वाली है और एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा। बट इसकी जो डिस्प्ले है वो सिर्फ 45% NTSC कलर गैमेट के साथ आती है। सो ऑफकोर्स तुम्हें बहुत ही फेडेड कलर्स दिखाई देंगे और ऑफकोर्स ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, सो रिफ्लेक्शन काफी हद तक कम कर देगा। एंड 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होने के कारण स्मूथ ही फील होगा। और साथ ही में ब्राइटनेस 250 निट्स की मिलती है, जो कि मुझे फिर से कम लगी, शायद इसमें 350 निट्स एटलीस्ट होनी चाहिए थी। अगर एक्स्ट्रास की बात करें तो इसमें तुम्हें एक कैमरा भी मिलता है, जिसपे एक प्राइवेसी शटर भी मिलता है, वो भी फिजिकल वाला। ऐसा कुछ इसकी वीडियो क्वालिटी मिलेगी एंड ऐसा कुछ माइक की क्वालिटी मिलेगी। और ये बिल्कुल है ना भाई, बाहर से रोशनी आ रही है तो उसमें देखो काफी ज्यादा ओवरली एक्सपोज्ड लग रहा है, बट हाँ ठीक है, मतलब वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए काम चल जाएगा। बाकी सोनिक मास्टर के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो एक बार स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं। और फाइनली इसमें डुअल बैंड Wi-Fi 6E देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। अगर फ्रीबीज की बात करें तो विंडोज 11 मिलती है और उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और उसमें है ना तुम्हें 100 GB क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ तुम्हें ऑफिस 2024 का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और MCAFE एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल का। बाकी बैटरी इसमें 42 वॉट आवर की मिलती है और कंपनी क्लेम करती है कि 8-10 घंटे आराम से निकल जाएंगे। और जैसा यूज किया है ना मैंने, मुझे लगता है कि हाँ निकल जाने चाहिए आराम से। वैसे ये लैपटॉप बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता है जो पहली या दूसरी बार लैपटॉप ले रहे हैं और उनका है ना बेसिक
बेसिक काम होता है या फिर ऑफिस जाते हैं, उन्हें एक्सेल की जरूरत होती है, कम यूजेज वाली, कम परफॉर्मेंस में काम चल जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए, सीखने के लिए, उन सबको टारगेट करता है। और अगर प्राइस की बात करें तो जिस प्राइस पे मुझे मिला है तभी मैंने इसे चूज किया है, ना कि एक्सपर्ट बुक को, क्योंकि एक्सपर्ट बुक का प्राइस भाई बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। किसी किसी को 35,000 दिखा रहा है, किसी को 40 दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको चूज करा है और ये मेरे को पड़ा है 30,000 का। बाकी इसका एक और वेरिएंट भी आता है जिसमें तुम्हें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वैसे ही वेरिएंट का मैंने एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर रखा है, जाके देखना हो तो वो जाके देख सकते हो।